नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है इसमें x इजकल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड y इजकल टू दे रखा है a इंटू थीटा प्लस में साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमें, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा, थीटा में है तो थीटा निकालेंगे, टी में हो था पहले वाला क्वेश्चन तो dt निकाला था, थीटा में निकालेंगे। तो a तो कांस्टेंट है 1 का 0, ये ध्यान रखेंगे 1 का 0, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो a तो है ही आपका, थीटा का क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स का फार्मूला होगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो ये आ जाएगा बेटे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में माइनस a साइन थीटा। a से कैंसिल हो जाएगा आपका, और 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और एक कोस से कोस आ जाएगा आपका, कैंसिल हो गया। तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 आपका क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यदि x इजकल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है और y इजकल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, तो अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे बेटे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम लेते हैं, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे आप। जैसे इसका लास्ट पार्ट है, 6th वाला जो पार्ट है आपका वो देखते हैं। आपका x इजकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इजकल टू साइन थीटा और माइनस साइन 2 थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, सेम वही है आपका, उसी तरह का है। थीटा के विद रिस्पेक्टिव करना है आपको। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, और माइनस में 2 साइन 2 थीटा। इसी तरह से dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा का कोस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, कोस 2 थीटा का माइनस माइनस क्या हो गया आपका माइनस कोस थीटा माइनस 2 को साइन 2 थीटा इनटू में आपका प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका। तो माइनस साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा है तो उसका हो जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा आपका साइन थीटा का कोस थीटा माइनस है तो को माइनस साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमें। तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा आपका, dy बाई डी थीटा कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कोस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा और माइनस में साइन थीटा। तो ये आ जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे।
नेक्स्ट है आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ये आपका है इफ x इज इक्वल टू आपका है इफ x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और y है वो आपका है a साइन थीटा और माइनस में थीटा कोस थीटा। ये गलत लिखा गया आपका, ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा गया आपका। ये है a इंटू साइन आपका है a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। x है वो आपका a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा है और y है वो आपका है a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। जब थीटा पाई बाई 3 हो तब फाइंड आउट करना है आपको dy बाई डी एक्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे बेटे dx बाई डी थीटा निकालेंगे हम। dx बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dx बाई डी थीटा क्या बन जाएगा आपका a इंटू 2 थीटा का क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इसी तरह से dy बाई डी थीटा निकालेंगे आपका, तो क्या आ जाएगा a 1 तो 1 ही रहेगा आपका, 0 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका और 2 साइन 2 थीटा। तो यह आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू 2 साइन 2 थीटा अपॉन में a इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख देंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 dy बाई डी एक्स। कॉट पाई बाई 3 यानी √3, तो आंसर आ जाएगा आपका √3 आंसर। ये कोट पाई बाई 3 है आपका, कोट पाई बाई 3 1 बाई √3 हो जाएगा, 1 बाई √3। कोट 60 डिग्री है आपका, 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी थी मैंने। कोट 60 डिग्री 1 बाई √3 हो जाएगा, 1 बाई √3। तो कोट पाई बाई 3 कितना आ जाएगा 1 बाई √3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 बाई कोट 60 डिग्री आपका 1 बाई √3 होता है आपका, तो 1 बाई √3 आ जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। आप x दे रखा है आपका, y दे रखा है, x dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी एक्स है ही हमारा, ये आपका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, और उसके बाद आप कोट थीटा आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा,
थीटा पाई बाई 3 पे कितना होगा आपको, कोट पाई बाई 3 हो जाएगा। कोट पाई बाई 3 आपको पता है कि 10 पाई बाई 3 के बराबर होगा, यानी 1/10 पाई बाई 3 के बराबर होगा, तो 1/√3 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका if tan y is equal to 2t upon 1 minus t square and sin x is equal to 2t upon 1 plus t square, then prove that dy by dx। तो प्रूव करना है आपको कि dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 आएगा। ये प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इजकल टू 1। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटे इसको, आपका tan y दे रखा है हमारे पास, तो tan y यदि आपका tan y इजकल टू क्या आपका, tan y इजकल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर गिवन है ये आपका। मान लेते हैं tan y आपका क्या, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर है आपका, दे रखा है ये आपका। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर, y इजकल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर। y इजकल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर किसका फार्मूला आता है, 2 tan इनवर्स t का, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स t। तो 2 tan इनवर्स t का आपका आ गया y, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। इसी तरह से लेट साइन एक्स क्या दे रखे आपका, साइन एक्स इजकल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर है, वी हैव। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। x की वैल्यू ये आ गई आपकी, तो x किसके बराबर है, किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स 2t अपॉन, ये भी किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स t का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स t। और 2 tan इनवर्स t इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई dt क्या हो जाएगा आपका, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या आंसर आ जाएगा 1। यही प्रूव करना था आपको कि dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो ये सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है आपका, 5th का सेकंड पार्ट है हमारा। इफ़ x इजकल टू a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी एंड y इजकल टू a इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, ये प्रूव करना है आपको, dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो, x अपॉन y के बराबर। dy बाई डी एक्स
इजकल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये आपका है x की वैल्यू दे रखी है, तो हेयर या वी हैव x इजकल टू क्या है, x इजकल टू a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी और y इजकल टू a इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी। तो dx बाई डी टी यदि हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपका, dx बाई डी टी यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इजकल टू ए इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। तो डी एक्स बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर और इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी को ए इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वेयर। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना हमें, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी टी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है आपका, ए इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वेयर और इंटू में सॉरी अपॉन में ही कर देते हैं, ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1 और अपॉन में टी स्क्वेयर। ए से ए कैंसिल, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, टी स्क्वेयर प्लस 1 और टी स्क्वेयर माइनस 1। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। किसके बराबर आना चाहिए, एक्स अपॉन वाई के इक्वल होना चाहिए आपका। तो एक्स अपॉन वाई क्या आएगा वो देखते हैं आपका, एक्स अपॉन वाई क्या होगा आपका। नाउ एक्स अपॉन वाई इजकल टू क्या आ जाएगा, x क्या है, a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी और a इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी। a से a कैंसिल, ये आ जाएगा आपका टी स्क्वेयर प्लस 1 और टी स्क्वेयर माइनस 1। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स अपॉन वाई। ये आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूव कर देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा आपका, एक्स अपॉन वाई के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है आपका फाइंड डी वाई बाई, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इजकल टू कितना दिया है, एक्स इजकल टू ई की पावर टी साइन टी और प्लस में कोस टी और वाई हमारा है वो आपका है ई की पावर टी साइन टी और माइनस में कॉस टी। क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू क्या आ जाएगा आपका ई की पावर टी साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी और माइनस में साइन टी। इसी तरह से डी वाई बाई ई की पावर टी ये हो जाएगा और प्लस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव हो गया, v एज इट इज़ यानी साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज़ और e की पावर t का क्या हो जाएगा इनटू e की पावर t। ये आ जाएगा e की पावर t। अब क्या करेंगे, e की पावर t कॉमन ले लेंगे आपका, e की पावर t कॉमन हो गया, कोस t माइनस साइन t से साइन t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन t है माइनस का ये प्लस का तो क्या आ जाएगा कोस t और प्लस कोस t 2 cos t। ये आ जाएगा कोस t और कोस t क्या हो जाएगा e की पावर t इंटू 2 cos t हो गया आपका। इसी तरह से ये फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी टी क्या आ जाएगा e की पावर t एज इट इज़
ये हो जाएगा आपका साइन टी का क्या हो जाएगा आपका कॉस टी, और प्लस में साइन टी, प्लस साइन टी माइनस कॉस टी एज इट इज़, और इनटू में ई की पावर टी, ये आ जाएगा। ई की पावर टी इसमें भी कॉमन आ जाएगी, इसमें साइन कोस टी से कोस टी कैंसिल, 2 साइन टी आ जाएगा इसमें। और हमें फाइंड आउट करना है आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, और ये आ जाएगा आपका ई की पावर टी, 2 ई की पावर टी साइन टी लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 ई की पावर टी और कोस टी लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया आपका 10 टी, तो ये आ जाएगा आपका 10 टी। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 7th जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो और देखेंगे आपका। ये आपका है 7th में, इफ x इज इक्वल टू ई की पावर cos 2t एंड y इज इक्वल टू ई की पावर sin 2t, then prove that dy by dx is equal to minus y log x upon x log y। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको ये प्रूव करना है आपको कि ये आ जाए आपका प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इसके बराबर। तो सॉल्यूशन में हेयर x इज इक्वल टू क्या दिया आपका e cos 2t एंड y इज इक्वल टू e की पावर sin 2t। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि लॉग है आपका तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा आपका log ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू cos 2t इंटू लॉग ई हो जाएगा आपका, log ई क्या होता है आपका 1 होता है आपका log ई, तो ये क्या आ जाएगा cos 2t आ जाएगा, सिर्फ cos 2t। इसी तरह से log y जो होगा वो sin 2t आ जाएगा आपका। इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्टिव x करेंगे, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और dx बाई डी टी विद रेस्पेक्टिव t करेंगे, विद रेस्पेक्टिव t, dx बाई डी टी इजकल टू क्या आ जाएगा cos 2t को करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 2t और इनटू में 2, यहाँ लिख देंगे आपका इनटू में 2। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन भी विद रेस्पेक्टिव t करेंगे, विद रेस्पेक्टिव t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इजकल टू 2 cos 2t। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है आपका, 1 अपॉन वाई भी आएगा आपका, 1 अपॉन वाई और dy बाई डी टी इजकल टू 2 cos 2t। अब इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा dy बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी हो जाएगा आपका, यहाँ से dy बाई डी टी हम निकालें तो क्या आ जाएगा आपका 2y और cos 2t। इसी तरह से dx बाई डी टी आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 2y cos 2t अपॉन में माइनस 2x और साइन 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब cos 2t की वैल्यू क्या है, log x लिख सकते हैं cos 2t की जगह आप
और साइन 2t की जगह क्या लिख सकते हो, साइन 2t की जगह log y और cos 2t की जगह log x। तो ये आ जाएगा y log cos 2t किसके बाद log x के बराबर है, और माइनस में x log y, x माइनस एक्स साइन 2t किसके बराबर है log y के, तो उसकी जगह log y। यही प्रूव करना था आपको। dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई log x अपॉन x log y। तो इस तरह से सोल्व करेंगे आपका। ये हमारी एक्सरसाइज 7.7। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्टिव अनदर फंक्शन। अभी तक हम x के विद रेस्पेक्टिव कर रहे थे, t के विद रेस्पेक्टिव कर रहे थे, या फिर थीटा के विद रेस्पेक्टिव कर रहे थे। अब हमारी जो एक्सरसाइज 7.8 होगी आपकी, उसमें क्या करेंगे हम, 7.8 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें क्या करेंगे, 7.8 में आपका है, ऐसे दिया होगा आपका प्रॉब्लम, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विद रेस्पेक्टिव एक्स स्क्वायर। यानी एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है आपका। विद रेस्पेक्टिव आप एक्स क्यूब को किसके विद रेस्पेक्टिव कर रहे हो, एक्स स्क्वायर के विद रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव कर रहे हो। तो कैसे करेंगे, पहले आप एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। यदि हम u का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्टिव v, तो क्या आ जाएगा, du बाई डी वी। लेट u इजकल टू एक्स क्यूब मान लेंगे एंड लेट v इजकल टू एक्स स्क्वायर मान लेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब आपका du बाई डी वी फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होगा, du बाई डी एक्स अपॉन में dv बाई डी एक्स। यानी u का विद रिस्पेक्टिव x निकाल लेंगे, du बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा आपका, और dv बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा। du बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे dv बाई डी एक्स से, तो du बाई dv आ जाएगा, dx से dx कैंसिल हो गया, du बाई डी एक्स यही हमारा। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर अपॉन में 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3x अपॉन 2। इसी तरह से हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो पीछे की एक्सरसाइज के होंगे, उनको एक को u मान लेंगे, एक को क्या मानेंगे, v, और u का विद रेस्पेक्टिव क्या कर देंगे, v कर देंगे आपका। तो क्या आ जाएगा आपका, du बाई डी वी आ जाएगा। फार्मूला क्या होगा, du बाई डी एक्स अपॉन में dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स और अपॉन में क्या है आपका, dv बाई डी एक्स। ये हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, ये फार्मूला होगा हमारा। du बाई डी एक्स अपॉन में dv बाई डी एक्स, du बाई dv निकाल लेंगे। तो किसी भी फंक्शंस का दूसरे फंक्शन के विद रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव करना है तो ऐसे करेंगे। तो इस एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम देखते हैं आप सभी क्वेश्चंस इसके पहले कर चुके हैं सभी, बस सिर्फ आपको क्या करना है, आप डिवाइड करके लिखना है। u का डेरिवेटिव भी पहले आ चुका होगा, v का भी आ चुका होगा आपका, बस आपको du बाई डी वी निकालना है और फाइंड आउट कर देना है उसको। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सारे आपके रिपीटेड हैं, पहले आप कर चुके हैं उन सभी। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रेस्पेक्टिव, दूसरा फंक्शन है वो है वन माइनस एक्स
और 1 प्लस एक्स। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव आपका, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लेट u इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स एंड v इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स। यदि आप फाइंड आउट करोगे तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इनटू में अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू में अंदर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, इनटू में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस में 1 प्लस एक्स एज इट इज़, और 1 माइनस एक्स का करेंगे तो -1। यही आएगा आपका, 1 माइनस एक्स करेंगे तो -1। तो ये बन जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स, और इनटू में ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस प्लस 1 और प्लस एक्स। तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे अब इसका dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो dv बाई डी एक्स भी 1/2 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इनटू में अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स एज इट इज़ -1 माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज़ और इसका 1। तो ये आ जाएगा आपका रूट 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा 2 रूट 1 माइनस एक्स, और इनटू में ये -1 माइनस एक्स और -1 प्लस एक्स, तो -2 -1 और -1 -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स और इनटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, du बाई डी। तो du बाई डी का फार्मूला क्या होगा, du बाई डी एक्स अपॉन में dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स कितना है आपका, du बाई डी एक्स आपका रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में इसका उल्टा करके लिख देंगे आपका। तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल 1 माइनस एक्स। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स du बाई डी एक्स आ जाएगा। इसमें आपका एक माइनस रह गया है यहाँ पे आपका, ये माइनस वाला यहाँ लग जाएगा आपका माइनस, तो ये माइनस आपका यहाँ लग जाएगा आपका, ये माइनस बाहर रहेगा आपका इनटू में, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आपका, नीचे माइनस है आपका यहाँ पे माइनस du बाई डी एक्स आपका, तो यहाँ माइनस, सॉरी ये माइनस इसमें है आपका -2 है आपका, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको माइनस से आप कर सकते हो, ये माइनस आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आ जाएगा।
ये -2 का माइनस जो है आपका ये साथ में रखना है, ये यहाँ रह गया था आपका, तो -1 इसमें आएगा, आंसर ये आएगा -1 + x और 1 - x। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो x + 1 और x - 1, ऐसे भी लिख सकते हो आपका। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इस एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे हमारे। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं आपका। जैसे ये आपका है थर्ड में आपका है, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है आपका फिफ्थ का ले लेता हूँ मैं, एक करवा देता हूँ। ये tan इनवर्स √1 - x² अपॉन में x और विद रिस्पेक्टिव cos इनवर्स 2x × √1 - x²। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ये आपका है u मानेंगे इसको, लेट u = हमारा क्या हो जाएगा, u = tan इनवर्स √1 - x² अपॉन x, ये u का हो जाएगा आपका। इसको v मान लेंगे, v = cos इनवर्स 2x × √1 - x²। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव करना है, तो रूट के अंदर 1 - x² है, तो x को क्या पुट करेंगे, या तो sin थीटा या cos थीटा। तो x को क्या मान लेते हैं आपका, cos थीटा मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x = cos थीटा मानेंगे तो u क्या बन जाएगा, u = tan इनवर्स √1 - cos² थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यह आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 - cos² थीटा sin² थीटा, बाहर आएगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और = थीटा, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, तो u = cos इनवर्स x। तो du/dx क्या आ जाएगा आपका, -1 अपॉन √1 - x² आ जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या पुट कर लेंगे आपका, इसमें भी लिख देंगे पुट x = sin थीटा मान लेते हैं या cos थीटा, जो भी मानना आपको, cos थीटा मान लेते हैं। इसमें भी x की जगह cos थीटा मान लेते हैं आपका। तो ये हो जाएगा x = cos थीटा है, तो v = क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 2 cos थीटा और इनटू में sin थीटा, cos थीटा इनटू में sin थीटा, यानी cos इनवर्स cos 2 थीटा आ गया। sin थीटा मानेंगे तब भी आपका sin 2 थीटा मानेंगे तब, sin थीटा मानेंगे तब भी ये sin थीटा हो जाएगा, को sin 2 थीटा ही आना है आपका। तो sin 2 थीटा आ जाएगा आपका, cos इनवर्स sin 2 थीटा, लेकिन अंदर sin है, बाहर आपका क्या है, cos है। तो इसको sin को cos में ही बदल देंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा, cos π/2 - 2 थीटा, यानी आपका आ जाएगा π/2 - 2 थीटा, और ये बन जाएगा आपका π/2 - 2 थीटा की जगह cos इनवर्स x। अब dv/dx फाइंड आउट कर देंगे, तो dv/d थीटा, dv/d x ही करेंगे, इसमें तो x आ ही गया हमारा, dv/dx। तो dv/dx फाइंड आउट करेंगे तो थीटा क्या हो गया आपका, थीटा π/2 है आपका, थीटा की वैल्यू तो हमने पुट कर ही दी है, इसीलिए dv/dx किया है आपका। तो ये आ जाएगा dv/dx फाइंड आउट करेंगे तो π/2 का तो 0 हो जाएगा, और -2 इंटू cos इनवर्स का करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन √1 - x² आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे
तो डी यू बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, यही लिख देता हूँ आपका, डी यू बाई डी वी क्या बन जाएगा आपका, डी यू बाई डी थीटा अपॉन डी वी बाई डी थीटा। तो डी यू बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा आपका, ये -1 अपॉन में 2 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, -1/2। तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी वी क्या आ जाएगा आपका, -1/2 आ जाएगा आपका। -1/2 आ जाएगा आपका। ये थर्ड का क्वेश्चन था आपका। इसी तरह से इसका 4th पार्ट कर लेंगे, 5th पार्ट कर लेंगे, आपका 7th पार्ट का एक और करा देता हूँ आपको, और उसके बाद आपका ये 7.8 और 7.7 को आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये दे रखा है आपका, ये आपने किए हुए हैं सभी क्वेश्चन आपका। जैसे y आपका दे रखा है कि डिफ्रेंशिएट x की पावर साइन x विद रेस्पेक्टिव साइन x की पावर x। तो इसको कैसे करेंगे, आपका सिंपल सा क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। इनका डेरिवेटिव आपको करना आता ही है। लेट u इज इक्वल टू x की पावर साइन x और v इज इक्वल टू साइन x की पावर x। तो क्या बन जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो यह बन जाएगा आपका log u इज इक्वल टू साइन x log x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज़, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज़ और साइन x का cos x। इसी तरह से इसका फाइंड आउट करेंगे, log लेंगे पहले तो log v इज इक्वल टू x log साइन x, ये हो जाएगा 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इजकल टू एक्स एज इट इज़, log साइन x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन x और साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और प्लस में log ऑफ साइन x एज इट इज़ और x का 1। यहाँ से v फाइंड आउट करेंगे, आपका ये आ जाएगा आपका डी वी बाई वी, आपका डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो v इधर ले जाएंगे आपका, तो v की वैल्यू पुट कर देंगे साइन x की पावर x, और ये हो जाएगा आपका x कोट x और प्लस में log ऑफ साइन x। इसी तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा आपका u की वैल्यू x की पावर साइन x, और ये आ जाएगा आपका साइन x अपॉन x और प्लस में log x cos x। अब डी यू बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा आपका डी यू बाई डी वी। तो ये आ जाएगा, इसको ऊपर लिख देंगे आपका x की पावर साइन x अपॉन में साइन इंटू में साइन x अपॉन x और प्लस में log x cos x, और नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन x की पावर x साइन x की पावर x x कोट x और प्लस में log ऑफ साइन x। ये है, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे डी यू बाई डी वी। तो ये फॉर्मेट है आपका इस एक्सरसाइज का। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, और ये आपकी 7.7 और 7.8 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं। थैंक यू।